नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी के लिए, शिक्षक हो, शिक्षा मित्रों, चाहे अनुदेशक हो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं TSCT के बारे में, यानी टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में, जो एक ऐसी संस्था है जो अपने सदस्यों को उनके बाद उनके परिवार के लिए एक आर्थिक सहयोग के तौर पर खड़ी रहती है, यानी कि आर्थिक सहयोग प्रदान करती है उनके परिवार को यदि संस्था के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है। तो इसकी कई शर्तें हैं, कई नए तरह से नियम हैं जो एक नियमावली में लिखित हैं। आप वेबसाइट पर जाएंगे, इसकी नियमावली को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये TSCT संस्था किस तरीके से काम करती है। TSCT में कौन कौन जुड़ सकते हैं? TSCT में बेसिक के टीचर हैं, माध्यमिक के टीचर हैं, शिक्षा में अनुदेशक भी शामिल कर लिए गए हैं अभी 1-2 साल पहले। तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट के प्रवक्ता भी इसमें शामिल हैं, यानी इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। और इस संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, चाहे डाइट के प्रवक्ता हों, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हों, यहाँ पर सभी को समान रूप से देखा जाता है, समान सहयोग लिया जाता है। यानी कि जितना शुल्क प्रति माह यदि किसी के खाते में जो जमा किया जाएगा वो निर्धारित सभी के लिए समान रूप से होगा और सभी को सहयोग भी समान ही किया जाता है। यानी कि कोई भी सदस्य हो, अगर उसके परिवार को आवश्यकता है उसके बाद, तो समान रूप से धनराशि सभी के खाते में दी जाती है। तो हमारा विशेष तौर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से भी ये आग्रह है कि आप इस संस्था को ज्वाइन कर लें। वैसे शिक्षा मित्रों के लिए एक संस्था और काम कर रही थी, त्रिभुवन सिंह ने इसी की तरह एक अपनी भी जो संस्था खोल ली थी जिसमें शिक्षा मित्र सेल्फ केयर टीम थी। लेकिन हमारा बस यही है कि आपने अगर उसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने वहाँ नहीं किया है तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। पिछले महीने जो सहयोग राशि प्रदान की गई दिवंगत परिवार के नॉमिनी के खाते में, वो लगभग 45 लाख रुपए थी। तो ये एक छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग है। तो हमारी सभी से विनती है कि इस परिवार से अगर आप जुड़ेंगे तो आप एक चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि किसी भी असमय अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो कम से कम मेरे पीछे मेरे परिवार को एक आर्थिक सहयोग तो प्रदान होगा। भले ही वो सहयोग परिवार के लिए पूरे जीवन के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि शिक्षा मित्र का परिवार हो, चाहे अनुदेशक के परिवार हों, कुछ ऐसे परिवार हैं जहां आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इससे जुड़ेंगे तो एक तरह से अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके जाएंगे। और इस संस्था से जुड़ने के बाद आपको किस तरीके से सहयोग करने हैं, कितने सहयोग लगातार करने हैं, तब आप वैधानिक सदस्य बनेंगे। और सदस्यता प्राप्त करने के बाद आप सहयोग कब प्राप्त करेंगे ये भी उस नियमावली में लिखा हुआ है। इस नियमावली का जो मुख्य बिंदु है, जो लाइन है, वो यही है कि जो सहयोग करेगा वही सहयोग प्राप्त करेगा। तो कोई भी सहयोग छूटना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बाध्यता है इस संस्था की। अगर छूटती है तो आपकी वैधता खत्म होती है और उसके बाद आपको पुनः और कई काम करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो वैधता फिर से वैलिड होगी। तो सहयोग करने की भावना के साथ आप सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी वैधता बनाए रखेंगे। लेकिन इस संस्था में रजिस्ट्रेशन का आप सोचें कि कोई शुल्क है, तो ऐसा नहीं है। इस संस्था में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सहयोग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क ली जाती है। और ये व्यवस्था शुल्क ऐप के संचालन में, वेबसाइट के संचालन में, ये संस्था जो स्थलीय निरीक्षण करती है उसमें एक ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ताकि आपकी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, उन सब में जो पैसा खर्च होता है वो इस 50 रुपये के शुल्क से किया जाता है। लेकिन ये 50 रुपये के शुल्क से जो व्यवस्था ली जा रही है, अब एक नए अपडेट के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 50% पर ही काम करेगी। यानी कि 50% राशि ही इसमें खर्च होगी, बाकी 50% की जो राशि है वो एक अतिरिक्त कार्य में खर्च की जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि जैसे ही आप 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा करते हैं तो आप 1 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं। और आप इस 1 साल के बीच में यदि किसी भी कारणवश आपका यदि एक्सीडेंट होता है,
और आप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं और इलाज का खर्चा 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक खर्चा होने के बाद ही ये संस्था आपको 25,000 से 50,000 का सहयोग प्रदान कर सकती है। यानी 25,000 से 50,000 रुपये की सहयोग राशि आपको दी जाएगी यदि आपने व्यवस्था शुल्क जमा की है। 1 साल के लिए ये वैलिड होगा। इसके जो कुछ नियम है वही यही कि 15 दिन का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि आज आपने 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क जमा की है तो 14वें दिन भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। 15वें दिन के बाद ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु ये है कि आप संस्था के वैधानिक सदस्य होने चाहिए, यानी कि आपके सहयोग चलने चाहिए। जो पहले जो नॉमिनी के खाते में किए जाते हैं आप वो भी सहयोग कर रहे हैं तो ही आपको ये लाभ मिल सकेगा। यदि आपने किसी बीमा कंपनी से अपने इलाज का पैसा ले लिया है तो संस्था ये आपसे आशा करती है कि आप आवेदन ना करें इस आर्थिक सहयोग की। 25 से 50,000 रुपये के बीच में जो आर्थिक सहयोग है इसकी आशा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये पैसा किसी अन्य ज़रूरतमंद के काम आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप वैधानिक सदस्य हैं और आपकी जो व्यवस्था शुल्क जमा करने की भी अवधि है वो पूर्ण है तो इस वजह से आपको वो राशि दी जाएगी, लेकिन वो अधिकतम अब 25,000 हो जाएगी। यानी अधिकतम आपको सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेंगे। तो एक तरह से कहें कि मात्र इस 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क दे के आप एक तरह से एक्सीडेंट में होने वाली किसी भी दुर्घटना के इलाज में थोड़ा सा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं इस संस्था के द्वारा। ये राशि बाद में शायद बढ़ भी सकती है, ये संस्था के नियमों के आधार पर होगा और वो आपस में विचार विमर्श करके इसके नियमों में संशोधन करते रहते हैं। लेकिन हमारा सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से विशेष आग्रह ये है कि अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और एक सहयोग की भावना के साथ भी आप इस संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अन्य आवश्यकता वाले परिवारों को सहयोग प्रदान कर कुछ राहत दे सकें। लेकिन आपसे बस एक ही ये प्रार्थना है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे वजह से आपकी वैधानिकता ख़त्म हो और आपका सहयोग टूटे, ताकि अचानक से ही आपको जब सहयोग की आवश्यकता पड़े तो नियमों के अधीन आप सहयोग के पात्र ना हो। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति होगी। तो सदस्य बनने के बाद नियमित रूप से सहयोग करना सबसे बड़ी अनिवार्यता है। ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है हमारी कि हम इस संस्था से जुड़े हैं तो हम अपना कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करते रहें। TSCT से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप वेबसाइट पर जाके इसकी संबंधित सारी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। हमारा विशेष अनुरोध है, फिर से हम कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस संस्था से अवश्य जुड़ें, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर हमने जितनी भी खबरें पढ़ी उसमें ज़्यादातर शिक्षा मित्र असमय अपने परिवार को छोड़कर चले गए हैं और ऐसी स्थिति में उनके परिवार का यदि कोई साथी बन सकता है तो TSCT टीम एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो विशेषकर बस उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो आपसे विशेष अनुग्रह है, आपसे अनुरोध है कि आप इस संस्था में जो है अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। 50 रुपये की व्यवस्था शुल्क जमा कर दें ताकि आप अपने मन को थोड़ा सा ये कह के समझा सकें कि चलिए कम से कम किसी अप्रिय घटना के बाद मेरे परिवार का सहारा ये संस्था बन सकेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम बेसिक शिक्षा में से जुड़ी अपडेट आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।